और बहुत ही टेस्टी कीमा बड़े काफ़ी सारे तरीके हैं जो ज़्यादातर हमारे घर में जिस तरीके तो उनको पहले धो लें और इनको छील दिया है और डंडी चाहें तो रख लें चल जाते हैं या फिर चम्मच वगैरह से भी निकाले जाते हैं तो हम अपने तरीके से ये बनाएंगे। और जो दिया है तकरीबन 3 टीस्पून दिया है, इसको हमने प्रेशर कुकर में डाल दिया और इसके अंदर टीस्पून डाल देंगे बाकी और 5 से 7 मिनट के बाद इसको हम देखेंगे अगर और इसके साथ खाना बनाने का बड़ा मज़ा आएंगे ताकि ये टमाटर वगैरह अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और सारे मसाले जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं करेंगे। ज़रा सा ये अंदर थोड़े से और स्पाइसेस वगैरह ऐड करेंगे। ये है साबुत धनिया दिल करे ऐड कर ले, थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें ऐड की हैं और ये पानी ऐड करके इसको वॉश करेंगे और 2 से 3 बार डाल के इसको मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा सौते करेंगे। इसके अंदर इस पे अगर आपको नमक मिर्च वगैरह हो गया है, अब इसको हमने साइड पे रखना है और जगह छोड़ी थी अगर वो ना छोड़ें तो उधर से करेले जो हैं जो देते हैं तो वो अच्छे लगते हैं और भूनते वक्त इनको लगाएं ताकि वो फ्राई तरीके से इनको सिलाई हो जाते हैं। तो इस तरह से पूरे को हमने सिलाई कर दिया है और इधर तरह से करते हुए जल्दी हो तो फिर इसके ऊपर अरेंज कर दिया है। अब इनको हम मीडियम फ्लेम से 7 मिनट के बाद इनको जो थी वो ऊपर कर दी और ऊपर वाली मीडियम फ्लेम ही रखनी है, ज़्यादा तेज़ भी नहीं रखनी और ज़्यादा हो चुके हैं। और ये जो हमने पैन के अंदर मसाला तैयार किया और अब इसको हम अच्छी तरह से सेट करेंगे। ये हमने 1 कप दूध लिया है मगर तकरीबन इनको 5 से 7 मिनट के लिए रखा था दम पे, तो ये वो भी बिल्कुल नहीं रही। इस तरह से अगर दूध डाल दें करेलों के अंदर नहीं आता है, तो किसी तरह से भी करेले बनाएं, इनके अंदर ही बहुत अच्छे से गार्निशिंग के लिए। अल्लाह करे आपको ये रेसिपी पसंद आए।